उधर भारतीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे घंटा बेटी पढ़ेगी जब वह बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कैसे। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं द सच। दोस्तों, जंतर मंतर जिस पर पिछले 1.5 महीने से भारतीय महिला कुश्ती पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, इसी के साथ साथ बजरंग पूनिया पिछले 1.5 महीने से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है, उनको अपना हक नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों? उधर भारतीय प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं और उधर जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस भारतीय महिला पहलवानों को अपने जूतों से कुचल रही है। ये देखिए दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र की सबसे भयानक तस्वीर, जिसमें उन महिलाओं को, उन पहलवानों को जो आम महिला नहीं है, आम पहलवान नहीं है, भारत की शान है, भारत का मान है, आन है, उनको दिल्ली पुलिस अपने जूतों से कुचल रही है। दोस्तों, ऐसा लोकतंत्र को डिफाइन हम करते हैं, इसे कहा जाता है लोकतंत्र, जहां पर अपराधी को संसद उद्घाटन में बुलाए जाते हैं और उधर पीड़ित भारतीय महिला पहलवान को दिल्ली पुलिस अपने जूतों से कुचल रही है। इसे आप कहते हैं लोकतंत्र, इसे आप कहते हैं न्याय। देखिए, जो अपराधी जेल में होने चाहिए वे अपराधी संसद के उद्घाटन में आकर दावत पेल रहे हैं, और जो भारतीय पहलवान संसद के उद्घाटन में होने चाहिए थे, आज उन्हें दिल्ली पुलिस सड़कों पर अपने जूतों से कुचल रही है। ये होता है लोकतंत्र। उधर भारतीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे घंटा बेटी पढ़ेगी जब वह बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कैसे। आप बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, ऐसा विकास होता है, ऐसा साथ दिया जाता है? पिछले 1.5 महीने से भारतीय महिला पहलवान अपने हक के लिए लड़ रही है, उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा अपने जूतों से कुचला जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी चुप है, एक शब्द नहीं बोलते उनके लिए। और मीडिया की अगर आप बात करोगे ना, मीडिया को तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन अपने काम को निभा रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं? नहीं, ये तलवे चाट रहे हैं, तलवे, सत्ताधारी सरकार के तलवे चाट रही है मीडिया। भाई साहब, लोकतंत्र में ऐसा मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा कि जो हालत फिलहाल हमारे देश में महिलाओं की है। यार, वे पहलवान जिसने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, पूरी दुनिया में हमें लोग पहलवानों के नाम से जानने लगे हैं, खेलों में जानने लगे हैं, अपने देश का नाम बढ़ाया है, उन महिलाओं को आप अपने जूते से कुचल रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम पे। भाई साहब, अगर मैं प्रधानमंत्री होता ना तो चुल्लू भर पानी में नहीं डूबता, बल्कि पता कहाँ डूबता? प्रशांत महासागर में जाके डूबता, डेड बॉडी भी नहीं मिलती। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी आपको। और वे फिल्मी डायरेक्टर, वो फिल्मी दुनिया के बादशाह, द केरल स्टोरी बनाने वाले, द कश्मीर फाइल बनाने वाले, कहाँ हैं वे लोग जिनको फिल्में देखकर, झूठी कहानी देखकर रोना आता है, जिनकी आंखें भर आती है, जिनका दिल भर आता है, जो रातों को नहीं सो पाते? कहाँ हैं वे लोग? क्या उन्हें ये अन्याय नहीं लगता? जो भी भारतीय महिला पहलवानों के साथ हो रहा है, कहाँ हैं वे लोग जो महिलाओं के हक की बात करते हैं, जो महिलाओं को बढ़ावा देने की बात करते हैं? आखिर चुप क्यों है? क्या इस तरह हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा? दोस्तों, तानाशाही की भी एक हद होती है। हिटलर ने भी कभी इतना जुल्म महिलाओं पे नहीं किया जितना जुल्म मोदी सरकार में इन महिलाओं पे हो रहा है। जो आरोपी, जो अपराधी जेल के अंदर होने चाहिए, वे खुले घूम रहे हैं, उनको संसद में उद्घाटन के लिए बुलाया जाता है। और जिन महिलाओं ने, जिन भारतीय महिला कुश्ती पहलवानों ने इस देश का नाम रोशन किया, इस देश के नाम को बढ़ाया, उनको सड़कों पर, रोडों पर कुचला जा रहा है। जूते दिल्ली पुलिस ने उनका क्या हाल रखा है पता है आपको? शर्म आनी चाहिए। अरे उन महिलाओं का कसूर क्या है? एक अपराधी ब्रजभूषण
शरण, जिस पर सेक्सुअल हरेसमेंट का केस है, जिस पर पोक्सो एक्ट का केस है, अगर यही आम आदमी होता तो सोचो ये खुला घूमता, पुलिस इसको कब तक उठा के जेल के अंदर डाल देती। लेकिन देखो पावर, सत्ता का मिसयूज कैसे होता है, सत्ता का दुरुपयोग कैसे होता है, आप सीख सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह से। आप पूछ सकते हैं, आप सीख सकते हैं भाजपा पार्टी से, कैसे सत्ता का मिसयूज किया जाता है, कैसे सत्ता का पावर का दुरुपयोग किया जाता है। आखिर इन भारतीय महिलाओं का कसूर क्या है? सिर्फ इतना कि उन पे जुल्म हुआ है और अपने जुल्म के खिलाफ ना लड़े, अपने जुल्म के लिए, अपने हक के लिए बात ना करे। पिछले 1.5 महीने से दिल्ली में जंतर मंतर पर ये पहलवान, जिनको आज अखाड़े में होना चाहिए था, आज ये बेचारी सड़कों पर अपने हक के लिए लड़ रही है, रो रही है, मर रही है, लेकिन इनकी सुनवाई कोई नहीं कर पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पे सब चुपचाप, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब लोग चुपचाप बैठे हैं, बस आंखें बंद करके सुन रहे हैं। हाँ कि हाँ, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है ना, उसको होने दो। और ये बॉलीवुड के हीरो, ये बॉलीवुड के डायरेक्टर, ये खिलाड़ी, ये सब कुछ जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं ना, जिन्हें हम अपना हीरो कहते हैं, कहाँ हैं वे लोग जो महिलाओं के ऊपर झूठी फिल्में बनाते हैं कि हम महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं? कहाँ हैं आखिर? द कश्मीर फाइल झूठी कहानी देखकर, द केरल स्टोरी फिल्म की झूठी कहानी देखकर हमें रोना आता है। जो हकीकत में, जो रूबरू, जो हकीकत में घट रहा है, जो तुम्हारी आंखों के सामने महिलाओं पे जुल्म हो रहा है, आप उसको देखकर आपको शर्म नहीं आती? जंतर मंतर से कुछ दूरी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, गृह मंत्री जी बैठे हैं, पूरा मंत्रिमंडल बैठा है, लेकिन कोई कुछ बोलने के लिए नाम के तैयार ही नहीं है। दोस्तों देखो आप, हमारा लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, यह पता किसका असर है? यह हमारी मानसिकता का, हमारी सोच का खेल हो गया दोस्तों। हम लोग जातिवाद में, धर्मवाद में बट गए हैं। अब हमें महिला भी जातिवाद के हिसाब से देखते हैं कि ये मुसलमान की महिला है, ये हिंदू की महिला है, जिसके साथ जो हो रहा है होने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों फ़र्क पड़ेगा, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, आपको एहसास होगा कि आपका चुप रहना, आपकी खामोशी एक दिन इस देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। बताओ, सोचो आप ही, क्या इन महिलाओं को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या अपराधी जिस पे आरोप लगा है वो जेल में नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। अगर यही कांड, यही आरोप अगर मुझ पे लगे होते तो मैं कब का पुलिस मुझे उठा के मेरे घर पे बुलडोजर चलाती, मुझे जेल में डालती। लेकिन देखो आप, ब्रजभूषण शरण जी खुल्लम खुल्ला बाबूजी बने घूम रहे हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई कुछ कहने वाला है नहीं। संसद का उद्घाटन हो रहा है और बाबूजी वे जा रहे हैं, गेस्ट बन के जा रहे हैं। उधर महिला जिन पे जुल्म हो रहा है, उन पहलवानों पर, उनको क्या है, दिल्ली पुलिस अपने पैरों से नोच रही है, कुचल रही है, और हम सब लोग खामोश हैं, तमाशा देख रहे हैं। आज उन महिलाओं के साथ हो रहा है तो कल हमारी बहन बेटियों के साथ भी ये होगा। तो इसलिए टाइम है, आपके पास समय है, जाग जाओ, उठो, इस खामोशी को तोड़ो। आज जुल्म इन महिलाओं पे है, कल तुम्हारी बहन बेटियों पे भी होगा। ये किसी एक जाति की बात नहीं है, ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, ये पूरी महिला कम्युनिटी की बात है, पूरी महिलाओं की बात है। वो महिला कोई भी जाति की हो, महिला महिला होती है, हमारी बहन बेटी होती है, तो हमें उनके हक की बात करनी चाहिए। उन महिला पहलवानों को हक मिलना चाहिए। अरे पहलवान हमारा देश का नाम ऊंचा किया, हमारा नाम ऊंचा किया, अपने देश का नाम ऊंचा किया, हमारी पहचान बनाई इंटरनेशनल लेवल पे खेलों में। ओलंपिक मेडल है, मेडलिस्ट है, ओलंपिक में मेडल जीता है, खेलों में मेडल जीता है, और उनके साथ इतना जुल्म, इतनी ज्यादती मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ ऐसा नहीं देखा। किसी भी लोकतंत्र की ये डेफिनेशन नहीं हो सकती। किसी भी लोकतंत्र को आप, इस लोकतंत्र को तो कम से कम आप लोकतंत्र नहीं कह सकते। और ये जो चुटर पुटर की घटना जो आप देख रहे हो ना, ये तो सोशल मीडिया का कमाल है, आपको दिखा रहे हैं। वरना जो बड़े न्यूज़ चैनल है ना, वे तो चुपचाप अपने मुंह पे टेप बांध के बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कहीं अगर उन्होंने आवाज़ खोल दी ना तो उनका आका उनको नेस्त नाबूद न कर दे। ठीक है, ये बड़े बड़े हीरो आमिर, शाहरुख, सलमान, अक्षय, ये सब जो फरोड़ी बात करते हैं ना, फिल्मी डायरेक्टर महिलाओं के प्रति, कहाँ है आज? क्यों नहीं बोलते? क्या ये उनकी बहन बेटी नहीं है? क्या ये उनको बहन नहीं मानते?
लेकिन भैया बात क्या है ना, डरते हैं, डर सबको लगता है। और हम कहते हैं ना, कानून में पढ़ते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, ऐसा नहीं है। कानून एक मकड़ी के जाल की तरह हो गया है, मकड़ी का जाल, जिसमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो फंसते हैं ना, लेकिन बड़े जानवर उसको फाड़ के निकल जाते हैं। ऐसा आप देख रहे हैं। अगर यही ब्रजभूषण शरण जी अगर किसी और का होता या आम आदमी होता, मिलता आपको ऐसे रोड पे घूमते? नहीं, अब तक जेल में चला गया होता और इसके घर पर बुलडोजर चलता। लेकिन नहीं, आज वो MP बना का बना हुआ है, सब कुछ वही पावर उसके साथ में है। सिर्फ अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है तो हो रहा है भारतीय महिला पहलवानों के साथ में। इतनी जायज़ थी यार, कमाल है। और हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी मन की बात में कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या घंटा बेटी पढ़ेगी? जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी क्या हो? तो हमें सबसे पहले अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को बचाना होगा। अगर हम इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, तो दोस्तों हम सबको एक यूनिटी में आना होगा और मिल के हक की बात कहनी होगी, बोलनी होगी और हक के लिए लड़ना होगा। देखो यार, कमाल है, मतलब लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब से भारत आज़ाद है ना, कभी ऐसी घटना नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट भी चुपचाप बैठा है, हाई कोर्ट भी चुपचाप बैठे है, सब राज्य सरकार सब चुपचाप है, कोई नहीं बोल रहा। आप ये सोचो, जितने बड़े लेवल के पहलवान हैं, इनके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आम जो महिलाएं हैं, आम जो आदमी हैं, उनके साथ क्या होगा? कभी सोचा है ऐसा? सोचो इस बात को। जब इतने बड़े लेवल के खिलाड़ियों के साथ भी, महिलाओं के साथ ऐसी घटना हो सकती है, अगर यही आम आदमी हो तो उनकी क्या औकात है? उनके तो ऐसे चुटकों में रोन देगी सरकार। देखिए, जो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, इन महिलाओं के साथ जो भी हो रहा है ना, बिल्कुल अन्याय है, ये जुल्म है, ज्यादती है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को ब्रजभूषण सिंह के जितने भी पद इसको मिले सब छीन लेने चाहिए, MP पद से हटा देना चाहिए और इसको सीधा इसकी एक ही जगह है, जेल में इसको डाल देना चाहिए। अगर सरकार के अंदर गैरत है, अगर सरकार चाहती है कि हम इंसानियत के लिए काम करते हैं, हम समाज के लिए काम करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो सरकार को तत्काल प्रभाव से ब्रजभूषण शरण सिंह को उसके MP पद से हटाकर, सभी पद से उसका इस्तीफा लेकर सीधा जेल में उसकी जगह उसको भेज देना चाहिए। ये तो हक की बात हुई। लेकिन पता है ना, सरकार अपनी राजनीतिक फ़ायदे के लिए ऐसा नहीं करेगी। नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, अच्छी बात है, संसद बन रही है, लेकिन उसी से कुछ ही दूरी पर महिलाओं को दिल्ली पुलिस ने, जो उन भारतीय महिलाओं के साथ, जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन करे लोगों के साथ जो अत्याचार किया, वो ऐसे लोकतंत्र में कभी नहीं होता। किसी भी लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। हिटलर नंबर 1 तानाशाह कहा जाता है, लेकिन उसके शासन में भी ऐसा नहीं हुआ होगा जो नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में हो रहा है। तो हम सबको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ये एक जाति की बात नहीं है, एक महिला की बात नहीं है, ये पूरे देश की महिलाओं की बात है, पूरे देश की आन बान की बात है। तो चलिए दोस्तों, अगर कुछ बुरा लगा हो, मैंने कुछ गलत बोला हो, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। अपनी बात रखने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दे और उन महिलाओं के हक के लिए बात उठाए, उन महिलाओं की बात उठाए। अरे शर्म आती है, मतलब हम पिक्चर देख देख के रोते हैं, केरला स्टोरी देख के हमारी आंखें भर आती है, कश्मीर फाइल देख के हमारी आंखें भर आती है, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाओं के लिए कि हम महिलाओं को न्याय दिए। कहाँ हैं वे लोग? आज कहाँ मर गए जाके? आज नहीं आपको महिलाओं की याद आ रही है, बेटियों की याद आ रही है? ये ढोंगी पिक्चर बना बना के, झूठी अफवाह फैला फैला के आप अपने TRP बटोरना चाहते हो, जो हकीकत है वो आप दिखा नहीं रहे हो। और ये न्यूज़ चैनल, तो इनको तो भाई साहब अभी तेजाब में जाके डूब मरना चाहिए, जो इनकी हड्डी भी ना मिले। अरे यार, कम से कम तुम्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से तो निभाओ, उन खबरों को तो दिखाओ आप। अगर पाकिस्तान में टमाटर महंगा हो जाता है, उसकी खबर आप दिखाने लगते हैं, महंगाई होती है पाकिस्तान में, खबर आप चलाते हो यहाँ पे, और महिलाओं के साथ इतना जुल्म जायज़ती हो रही है, वो आप दिखा नहीं रहे हो। तो चलिए दोस्तों, विदा लेता हूँ। अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो, अगर मैंने कुछ गलत कहा तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हक जो है ना वो आपको बताया है, ये पता है आपको भी है, लेकिन आप डरते हैं हक बात कहने से, सच बात बोलने से।
ठीक है। तो इसलिए अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है, तुम इंसान हो, तो इंसान होने का सबूत भी दो, अपने अंदर इंसानियत को पैदा करो और हक बोलो, सच बोलो और सच को देखते रहो।